बिटकॉइन एक अच्छी खासी ग्रोथ लेना शुरू कर चुका है एंड जो एक्सपेक्टेड चीजें थी उससे काफी ज्यादा उल्टी हो रही है यहां पर और मार्केट के अंदर लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। नाउ द थिंग इज कि अभी क्या मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बिटकॉइन की मूवमेंट किस हिसाब से हमें देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ इस करंट सिचुएशन के ऊपर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए एंड ऑल्सो कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आप लोग नजर बना करके रख सकते हैं एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट अ लिटिल बिट तो आप लोग कौन से कॉइन्स के अंदर फिलहाल के इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सारी चीजों को समझने की कोशिश करना। यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुदिल व्यास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर बिटकॉइन के बारे में एंड आप यहां पर बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम एंड इस वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम जो शॉर्ट स्विंग वाली जो सिचुएशन है उस स्विंग लोज एंड हाइज को कंपेयर करते हुए अगर देखें तो मार्केट का एक अच्छा खासा रिजेक्शन $1,10,000 से लेकर के $1,13,500 के आसपास हम लोग को नजर आ रहा है। ठीक है, वन थिंग इज कि हमें वीकली कैंडल क्लोजिंग अगर $1,02,000 के ऊपर देखने को मिल जाती है देन वी विल हैव अ रिजेक्शन फ्रॉम $1,13,000 के आसपास से, यानी कि 1,10,000 से लेकर के $1,13,000 के बीच मार्केट हमको टच करते हुए नजर आ सकता है एंड वहां से हमें वापस से नीचे की तरफ करेक्शन देखने को मिलेगा एंड जो करेक्शन होगा वो इस बार $89,000 से लेकर के $90,000 के आसपास का रहने वाला है। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट सेंटीमेंट्स, यही चीजें नजर आ रही है। दिस इज ऑल अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में फिलहाल के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी हैव टू थिंक मोर इज कि ऑल्ट कॉइन्स कब से हमें बढ़ने को देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा डोमिनेंस है वो फिलहाल के लिए एक रिजेक्शन के ऊपर है। अगर हमें वहां से एक रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग 20 से 30% का ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मूवमेंट इन ए शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म यानी कि इस आने वाले अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 15, 20, 25, 30% के आसपास की एक छोटी रैली देखने को मिल सकती है एंड उसके बाद बीटीसी जैसे जैसे नीचे वापस की तरफ गिरने लगेगा उसी हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आप लोगों को वैसा ही थोड़ा बहुत स्लो फॉल डाउन देखने को मिल सकता है, डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, बट इट विल बी अ स्लो वन। ठीक है, एंड उसके बाद डिपेंड करता है कि बीटीसी की मूवमेंट और डोमिनेंस की जो मूवमेंट है वो दोनों ही नीचे की तरफ जा रही है तो उस हिसाब से मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर अगर यहां पर उल्टा होता है कि बीटीसी नीचे गिर रहा है और डोमिनेंस ऊपर जा रहा है तो उस हिसाब से हम लोग यहां पर चीजों को देखेंगे। बट ये सारी चीजें तभी देख पाएंगे जब हम लोग इन सारी मूवमेंट को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के लिए मैं और मेरी टीम यहां पर तैयार है, लेकिन आप लोग की ऑब्जर्वेशन के आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना पड़ेगा सो दैट यू गाइस कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स। अब यहां पर बात कर लेते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जो मैं फिलहाल के इन दिनों के अंदर देख रहा हूं, जिसके अंदर से पहला प्रोजेक्ट यहां पर होने वाला है ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट जिस प्रोजेक्ट के अंदर रिसेंट में हुई है वो है मॉग कॉइन, MOG। और मॉग कॉइन को अगर आप यहां पर देखें तो फिलहाल के लिए ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है, इसलिए हम लोग करंट सिचुएशन की बजाय वापस जब ये रीटेस्ट करने के लिए आएगा 2516 वाले लेवल के आसपास तो पहली एंट्री वहां पर मार सकते हैं। सेकेंड एंट्री हम लोग यहां पर मारेंगे 1958 के आसपास। ठीक है, सो दिस इज गोना बी द फर्स्ट मीम कॉइन जिसके अंदर हम लोग यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यस इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। सेकेंड कॉइन यहां पर जो है वो गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से है जिसका नाम है XBORG। और अगर आप XBORG को देखने की कोशिश करें तो ट्विटर के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा नाम यहां पर रखे हुए हैं एंड ऑल्सो जो स्विस बॉर्ग करके आप लोगों ने एक इंडस्ट्री जाइंट है, काफी बड़ा नाम है, तो उनकी तरफ से ये एक तरीके से उनका आर्म है। तो यस देयर इज अगेन अ गुड पॉसिबिलिटी या फिर एक अच्छा मूव है कि यहां पर हमें इस कॉइन के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। नंबर सेकंड की ये क्रिप्टो करेंसी गेमिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है एंड अलोंग विद दैट आप लोग को इस इंडस्ट्री के अंदर गेमिंग के प्रोजेक्ट बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पहली चीज कम मार्केट कैप के ऊपर हो, ज्यादा बड़ा यहां पर ग्रोथ ना दिखा चुके हो। नंबर सेकंड कि आप लोग 2 अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर बेनिफिट दे रहे हो, यानी कि यूजर्स एंड द डेवलपर्स दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा हो, यानी कि गेमिंग प्लेयर्स को भी यहां पर बेनिफिट मिलेगा एंड जो गेमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे उनको भी यहां पर बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट की तरफ से एंड दैट्स द रीजन दिस इज टर्म्ड एज प्लेयर आइडेंटिटी प्रोटोकॉल एंड इसलिए ये काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल के अंदर चला जाता है। इट्स जस्ट नॉट अ टोकन, ये प्रोटोकॉल बन जाता है क्योंकि यहां पर 2 से 3 सेगमेंट्स के लोग यहां पर बेनिफिट पा रहे हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि हमने अभी तक ऐसा कोई भी रोटेशन नहीं देखा है जहां पर क्रिप्टो और गेमिंग दोनों एक साथ आई हो इस सीजन के अंदर। तो ऐसा प्रोजेक्ट ये एक ही आया है, इसलिए यहां पर चांसेस अच्छे हैं कि XBG के अंदर आप लोग को मूवमेंट अच्छी देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि आप लोग को ज्यादा अमाउंट डालना हो, थोड़ा बहुत अमाउंट डाल सकते हैं। इसे सोलाना बेस्ड कॉइन, तो सोलाना के ऊपर आप लोग इसे स्वैप कर सकते हैं। अगेन इसे मीम कॉइन नहीं लेंगे, इट्स अ फंडामेंटली कॉइन, लेकिन इस
फंडामेंटली स्ट्रांग अभी तब तक नहीं है जब तक ज्यादा एक्सेप्टेंस आप लोग ना देखने को मिले, बट यस थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके आप लोग यहां पर भी ट्राई मार सकते हो। नाउ द थर्ड कॉइन इज शुगर। इस शुगर के बारे में देखो तो मैंने ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट किया हुआ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और करेंटली ये एक लो जोन यहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 2.5 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। तो 2.5 के ऊपर हम लोग एक आखिरी अपनी डीसीए यहां पर कर सकते हैं। और करेंटली जब भी आप देखें, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, तो शायद आप लोग को ये इसी जोन के आसपास मिल जाए या फिर 2.5 के आसपास मिल जाए। इसी जोन के अंदर आप लोग को एंट्री लेनी है, ये आप लोग को यहां पर चेक कर लेना है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, ये क्यों मैंने इसे पिक किया, तो अगेन इस कॉइन के अंदर एक ऐसी हाइप नजर आ रही है क्योंकि डेक्स स्क्रीनर के ऊपर अगर ट्रोन की ब्लॉकचेन के अंदर जाऊं तो सनडॉक के बाद इसी कॉइन का नाम नजर आ रहा है, वॉल्यूम के अंदर भी, यूजर्स के अंदर भी एंड ट्रैक्शंस और अट्रैक्शन दोनों के अंदर ही। नंबर थर्ड पॉइंट इसकी टीआरएक्स की तरफ से इसे काफी सपोर्ट मिल रहा है, जस्टिन सन भी इसे सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे काफी बार, ये चीज भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी एंड ट्रोन फाउंडेशन भी इसे सपोर्ट कर रहा है। सो दैट्स द रीजन आई बिलीव कि ये एक और कॉइन हो सकता है जहां पर हम थोड़ा बहुत और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। और अगर आप लोग किसी भी नई जगह पर इन्वेस्ट करें तो आप लोग एक चीज का ध्यान रख सकते हैं कि आप लोग को लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करनी है, ज्यादा वहां से उम्मीदें नहीं लगानी है, क्योंकि उम्मीदें लगाने के लिए ऑलरेडी आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट कर चुके होंगे। बहुत सारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के कॉइन्स हमने आपको सजेस्ट किए हुए हैं। यू विल गेट द डीसीए ऑप्शन। अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग को फर्स्ट क्वार्टर के आसपास, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के बाद, यानी कि मार्च के आसपास या फिर अप्रैल मई के आसपास आप लोग को एक बहुत बड़ा हैवी करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से शायद हमें डीसीए की मौका जरूर दोबारा से देखने को मिल जाए। तो यस, मैं यही एक सलाह दूंगा कि अगर आप लोग का फरवरी मार्च तक पैसा अच्छे जोन पर पहुंच जाता है या फिर प्रिंसिपल निकालने जैसा डबल ट्रिपल सिचुएशन पर पहुंच जाता है, तो प्रिंसिपल वहां से निकाल के रखना ताकि आपके लिए डीसीए करने के योग्य पैसा आपके पॉकेट के अंदर पड़ा हुआ हो। नया पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग पैनिक वैसे भी नहीं होगे और मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव दोनों ही चलते रहेंगे। बुल रन के अंदर कैंडल सीधी ऊपर की तरफ कभी भी नहीं जाती है, ऊपर जाते जाते स्विंग लो स्विंग हाई बनाते हुए ही मार्केट ऊपर जाता है। एंड वैसा ही स्विंग लो आप लोग को इस बार बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी बड़ी बुल रैली की एक्सेप्टेंस या फिर एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं, उतना ही बड़ा एक्सेप्टेंस आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा कि आप लोग को एक फॉल देखने को मिल सकता है। एंड वहां पर हम लोग डीसीए करेंगे उसी अमाउंट से जहां जहां पर आप लोग का पैसा डबल ट्रिपल हो चुका होगा, वहां से आप प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे ताकि आपके पास एक अमाउंट या फिर यूएसडीटी डीसीए के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सबॉर्ग, वी डिस्कस्ड अबाउट शुगर कॉइन एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट मॉग। ये भी एक मीम कॉइन है एंड इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक ने की है, इसलिए मैं आप लोग को यहां पर सजेस्ट कर रहा हूं। दीज आर द कॉइन्स। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इनमें से कौन सा कॉइन आपके पास पड़ा हुआ है और आप लोग को लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ही करनी है। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है, बिकॉज हम लोग यहां से इतना बड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इन कॉइन से कि हम लोगों ने नॉर्मल कॉइन में जितना पैसा डालते हैं उतना पैसा यहां पर डाल दिया, तो वैसी चीजें नहीं करनी है। वी हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 10 गुना 5 गुना जितना भी गया वो हमें बेनिफिट बना करके दे देगा, बट यस इफ यू डू मोर इन्वेस्टमेंट और उस मीम कॉइन के अंदर या फिर उस छोटे कॉइन के अंदर ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर हम लोग एक बड़ा फॉल देख ले तो हम लोग का पोर्टफोलियो खतरे के अंदर आ सकता है, तो ऐसे स्टेप हम लोग कभी भी नहीं लेंगे। ये सारी चीजों का बस आप लोग को ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऐसी गलतियां मैंने देखी है कि लोगों ने बहुत बार की है, तो मैं वो गलतियां आप लोगों से दोहराना नहीं चाहता हूं और आप लोग संभल कर ट्रेडिंग करें, संभल कर इन्वेस्टमेंट करें, इसीलिए मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं। बाकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर आप लोगों को अगर कोई हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए, तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे कि नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।